सैयद हसन नसरुल्लाह वल्लाह चला गया, ऑफ हो गया। अंडरग्राउंड कमांड बंकर में छुप के बैठा था। अंडरग्राउंड कमांड बंकर में छुप के बैठा था दोस्तों, कि कहीं उसको इजरायली ढूंढ न लें। 80 टन बम मारे हैं उसके कमांड बंकर के ऊपर। इनको पता लग गया इजरायलीज को कि यहां पे दुबक के बैठा है, 2-3 मंजिल जमीन के नीचे, जमीन के नीचे 2-3 मंजिल बैठा है दुबक के। वहीं पे मारे 80 टन बम, वहीं पे केवन हो गया, पूरा मैटर खत्म। दोस्तों ये बात मैं कई बार पहले कह चुका हूं। क्या जरूरत थी हिजबुल्लाह को फालतू में वहां पे हमास पिट रहा था, पिटने देते। तुम्हारे अंदर जिहाद के लंगूर ने गुलाटियां खाई, तुमने बोला हम भी जिहाद करेंगे, कर लिया जिहाद, खत्म कर दिया उसको, थैंक यू बोल दिया उसको। शास्त्रों में इसको उड़ता तीर कहा गया है। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो है, ये देखिए, आपको पता लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। दादा आप क्यों ले रहे हैं उड़ता तीर? ये देखिए, ये फिलॉसफी है। अच्छा खासा चुपचाप बैठा था, कोई इसको कुछ नहीं कह रहा था, ये चौधरी बना, उसको निपटा दिया। और इसके चौधरी बनने के चक्कर में अब पूरा जो लेबनान है दैट विल बिकम अ पार्किंग लॉट। यहूदियों ने इतने बम मारने कि वहां पे बिल्कुल गाजा जैसा बन जाएगा वो। अब आप समझ लीजिए, मैं आपको कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताता हूं। ये जो ऑपरेशंस हुए हैं लगातार 2, 4, 5 हुए हैं, एक नहीं। कमांडर हिजबुल्लाह का सदर्न फ्रंट अली काराकई, इसको भी निपटा दिया। नसरल्लाह की बेटी भी मारी गई, अनफॉर्चुनेटली नॉन कॉम्बैटेंट थी। मेन हेडक्वार्टर्स इन द सदर्न सबर्ब्स ऑफ बेरूट, दहाइये, उधर इसका अंडरग्राउंड बंकर था। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे देखो कैसा बदमाश आदमी है। ऊपर बिल्डिंग, सिविलियन रह रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे रह रहे हैं, औरतें रह रही हैं, वहां पे रह रही हैं छुप के। आप कभी भी देखना, जिहादी जो है ना कभी सामने से वार नहीं करेगा। जिहादी डरपोक होता है। जिहादी जो है हर समय पीछे वार करेगा, हर समय औरतों और बच्चों की आड़ लेके वार करेगा, हर समय सिविलियंस को सामने रखेगा जिहादी। जिहाद का मतलब ही यही है। नहीं, जिहाद का मतलब ये नहीं है, लेकिन जिहादी करते यही है, तो हमें यही समझ में आता है कि जिहाद का मतलब यही है। कोई इज्जत नहीं है उस लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई नहीं है। चुपचाप मार दिया, बाजार में बम फोड़ दिया, चुपचाप सामने लड़ने की। अरे ईरान को बोलो यार तुम सामने लड़ो। ईरान कहता है कि अब हम शोक मनाएंगे साहब, अब हम शोक मनाएंगे। और हम इसलिए शोक मनाएंगे क्योंकि बहुत महान आदमी है सैयद हसन नसरुल्लाह जो मर चुका है। वहां पे मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी, स्टेट मॉर्निंग, वहां पे मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी। और इतना डरा है ये, ठीक है, जो सुप्रीम लीडर है ईरान का भाई, इतना डरा है कि उसने बोला मेरी लोकेशन चेंज कर दो, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का सिंपल स्टेटमेंट है कि तुम कहीं नहीं छुप सकते ईरान में। ईरान में कोई भी जगह जो है हमारी रीच के बाहर नहीं है, हमारी पहुंच के बाहर नहीं है। अगर तुम्हें यह गलतफहमी है कि तुम ईरान में उस बिल में छुप जाओगे, बेटा उस बिल के अंदर मिसाइल मारेंगे। तो इसने बोल दिया कि मुझे ले जाओ। इसने अपना पैलेस वैलेस छोड़ा खमेनेई ने, और ये कहीं और जाके छुप गया। लेकिन दोस्तों एक बड़ा सरप्राइजिंग रिएक्शन आया है, और सरप्राइजिंग रिएक्शन आया है लंदन से, जहां पे ईरानी जो कि इन पागल मौलवी मुल्लाओं से परेशान हैं, वो ईरानी सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए वीडियो, ये ईरानी जो हैं, ये देखिए साहब, ये यहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप स्क्रीन की लेफ्ट साइड में देखिए, आपको पता लग जाएगा। दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर वेरी हैप्पी, और ये मुबारकबाद दे रहे हैं। और किस एम्बेसी के सामने? इजराइल। ईरानी जो हैं इजराइल को कह रहे हैं कि थैंक यू यार, तुमने उसको मार दिया, बहुत अच्छा करा। तो ये हाल है। मैं अक्सर कहता हूं ना आप लोगों से, Iranian people are good people. They are very hospitable, beautiful, lovely people. Yeah, they are great people, and it's a great civilization also. The problem is in their leadership. Their leadership is completely full of lunatics, like this Khamenei, who has run away like a rat. तो दोस्तों बात यह है कि इजराइल ने अब मौका क्यों चुना कि हम हिजबुल्लाह के लीडर को, नसरल्लाह को निपटा दें। एक्चुअली कई हफ्तों से उस बंदे की लोकेशन इनको पता थी, लेकिन ये लोग टर्शरी टारगेट्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इनको फिर मोसाद ने खबर दी, इनको यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस को। दोस्तों असल बात यह है कि ये अटैक करने से कुछ समय पहले बेंजामिन नेतन्याहू का एक पैगाम आया, एक वीडियो मैसेज आया। और वो वीडियो मैसेज ये कहता है कि साहब देखिए, लेबनान में हो रही है भारी बमबारी, और आप लेबनान के रहने वाले लोग, बेरूट के रहने वाले लोग, आप लोग निकल लो, आप लोग निकल लो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी बेगुनाह मासूम को मारें।
आप प्लीज लीव। ये देखिए नेतन्याहू का मैसेज। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. देखा आपने दोस्तों, साफ साफ इजराइल का प्रधानमंत्री ये कह रहा है आवाम से, आम लोगों से कि तुम निकल लो, क्योंकि ये ना हो कि इनके चक्कर में तुम निपटाए जाओ। गलती से कोलैटरल डैमेज होता है। और इसने ऐसा क्यों बोला नेतन्याहू ने? दोस्तों, नेतन्याहू ने इसलिए बोला क्योंकि हिजबुल्ला के जितने भी ठिकाने, जैसे हमास के जितने भी ठिकाने हैं, जितने भी बंकर हैं, जितने भी हेडक्वार्टर हैं, जितने भी कम्युनिकेशन सेटअप है, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर है। तो दोस्तों, एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 100 फ्लैट हैं, 200 फ्लैट हैं, 250 फ्लैट हैं। उसमें से 8-10 ले लिए हिजबुल्ला ने। एक के अंदर बम बन रहा है, एक के अंदर मिसाइल बन रही है, एक के अंदर कम्युनिकेशन सेटअप है, एक के अंदर हेडक्वार्टर है। वहां से ये लोग इजराइल पे हमला करें और जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करे फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करें कि इतने को मार दिया, मासूमों को मार दिया। ये छुपा ही मासूमों के बीच में। इनका मकसद ये है कि मासूम मरे। दोस्तों, ये जो हसन नसरल्ला था ना, ये जमीन के नीचे दुबक के बैठ गया। अब पूरी पिक्चर कैसे बनती है दोस्तों, ये देखिए। ये पूरी मूवी है। ये मोसाद को पता लगता है कि हसन नसरल्ला छुपा हुआ है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, नीचे, उसके नीचे, बिल्कुल बेसमेंट के भी नीचे दुबक के बैठा हुआ है। लेकिन उनको यह पता है कि कुछ हफ्तों से बैठा है, अब ये किसी भी दिन शिफ्ट कर लेगा अपना लोकेशन, और एक बार शिफ्ट कर लेगा फिर आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, राइट? वहां पे इजरायली एयरफोर्स के जहाज तैयार हैं, वेट कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में और वो स्पीच देता है। स्पीच देने के बाद वो कहता है गो, पर्सनली कहता है आई वॉन्ट हसन नसरुल्लाह टू बी किल्ड, एलिमिनेटेड। वो ओके देता है। इजरायली एयरफोर्स को जैसी परमिशन मिलती है अपने प्रधानमंत्री की, उनके प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं और जैसा मैंने बताया 80 टन ऑर्डिनेंस गिराया जाता है हसन नसरुल्लाह की खोपड़ी पे। इस तरीके से हसन नसरुल्लाह को मार दिया जाता है दोस्तों।